दोस्तों आज पार्ट थर्ड में शुरू करने जा रहे हैं बहुपद। तो अगर आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू ने देखा तो वहाँ जाके देखिए, ठीक है। अब मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर वो पार्ट वन पार्ट टू देख के आइएगा तो अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगला टॉपिक जो मेरा शुरू होने वाला है पद तथा घात, दोनों के बारे में हम समझा है। पद क्या होता है, घात क्या होता है। अब यहाँ पे जानना है कि पद तथा घात, जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि बता चुके हैं पिछली वीडियो में। 6x⁻2 + 5 और +2x, ठीक है। इसमें बताना है कि पद कितना है और घात कितना है। ये छोटा सा बेसिक चीज़ है इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, हम इसका अगर बोले पद कितना है, ठीक है, और इसका घात कितना है, ठीक है। अच्छा, पद कैसे डिसाइड करते हैं? पद मैंने बताया था प्लस और माइनस को देख के पद डिसाइड करना है। तो देखिए, एक तो ये वाला पद हो गया, एक पद, और ये दो पद, और ये तीन पद। तो पद कुल कितने हैं? तो 3 है, ठीक है। यहीं पे घात, मैंने बताया पिछले वीडियो में कि घात जो है सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो इसमें बताइए घात कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि x⁻2 और 2x कितना है, 1 है। तो घात क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें देखिए 3x⁻2 है, 2y है प्लस c है। अगर इसमें मेरा अगर जानने का मन करे कि पद कितना है, तो पद कितना हो जाएगा? पद, एक पद, दो पद और तीन पद। तो पद कितना हो गया? 3। और वहीं पे घात बड़ी घात, देखिए 2 है और 1 है घात। तो क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए घात हो जाएगा मेरा कितना? तो 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें देखिए 8x⁻2 - 6x। तो इसमें अगर हम बोले पद कितना है, तो पद कितना हो जाएगा? एक पद और दो पद। पद कितना हो गया? 2। और वहीं पर अगर बोले घात कितना है, तो घात कितना हो जाएगा? घात जो है एक भी है और दो भी है, लेकिन बहुपद का घात क्या होता है? सबसे बड़ी घात को बहुपद का घात कहते हैं, मैंने बताया। तो कितना हो जाएगा? घात भी हो जाएगा 2। अब इसमें बताइए कि पद कितना। तो पद भैया एक पद, दो पद, तीन पद और चार पद। पद कितना हो गया? 4। वहीं पर अगर हम बोले कि घात कितना है, तो घात कितना हो जाएगा? घात सबसे बड़ी घात 8 है, इसीलिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा सा आप लोग ध्यान दीजिए, इस 10 के ऊपर इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए पद कितना है और घात कितना है, तो आप लोग कैसे कीजिएगा? पद तो आप लोग बता दीजिएगा कि भैया 10 है, 10 मतलब एक पद है। पद तो एक हो गया। घात कितना है? घात क्या इसके साथ चर है? चर नहीं है, इसीलिए आप पिछला वीडियो देखिए, पीछे जाके वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तब जाके समझ आएगा कि इस 10 में चर नहीं है। इसका मतलब चर का घात कितना है? 0 है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इसका मान होता है 1, 10 गुना 1 बराबर हो जाता है 10। इसीलिए इसका घात कितना होगा? तो घात कितना होगा? तो 0 होगा। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए कमेंट करके, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़ क्या है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसीलिए दिक्कत नहीं होगा। अब नया टॉपिक के रूप में बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुपद को जो सूचित किया जाता है, कोष्ठ में अगर मान लीजिए gx है, dx है, px है, ये सब क्या है? बहुपद का साइन है, ठीक है ना। तो मेरे पास बहुपद px कितना दिया हुआ है? x⁻3 - 2x² प्लस का 10, ठीक है ना। ये बहुपद का मान निकालने जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि px इतना है और x का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना? 2, ठीक है ना। x = 2 पर px का मान क्या होगा, ठीक है ना, निकालना है px का मान। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए बहुत आसान है। अब यहाँ से मेरा बनाना शुरू हो जाएगा। तो px बराबर मेरे पास है x⁻3 - 2x² प्लस का 10, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो px लिख दिए। अब px पे x का मान कितना है? तो 2 है, तो x की जगह क्या लिख दिए? 2 लिख दिए, सिंपल है। अब x की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 माइनस 2 गुना x का मान कितना? 2, तो 2 लिख दिए, 2 पे पावर 2 प्लस 10। अब बनाइए आराम से। 2 का क्यूब कितना हुआ? क्यूब मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका हो गया 8 माइनस 2 गुना 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2, तो कितना हो गया? 4 और प्लस का 10,
ठीक है। अब पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटा, पहले गुना करना है तो -4 गुना 8 प्लस का 10। अच्छा बहुत स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी करेगा, मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि भैया पहले का करी तब करी भागा सकल गुना जोड़ घटावा, तो इसमें जोड़ है और इसमें जोड़ है, 10 8 18, 18 में से 8 गया, तब बोलिएगा कि मेरा कितना आंसर आ गया, 10 आ गया। लेकिन आप लोग अब सीनियर क्लास में चले गए तो डायरेक्ट समझिए ना, 8 में से 8 डायरेक्ट ये दोनों क्या हो गया, कट गया, मेरा आंसर कितना आ गया, 10। तो पी एक्स का मान जो है, पी एक्स का मान कितना हो गया, तो पी एक्स का मान हो गया मेरा 10। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, पी एक्स का मान बताने के लिए आप लोग उसके बाद देखिएगा शून्य निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला टॉपिक जो शून्य, जिससे 100% क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। तो इसको देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पी एक्स के जगह हम दूसरा कुछ लेते हैं, एक्स का मान दूसरा कुछ देते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लिए हैं, तो पी एक्स का वही मतलब पी एक्स बराबर x² - 3x + 2। अगर आपको क्या बोले बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान मेरे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, बस वैल्यू पुट कर देना है। पी एक्स बराबर मेरे पास है x² - 3x और प्लस का 2, ठीक है ना। अब हमको x का मान 4 दिया हुआ है, तो x के जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 4 का स्क्वायर -3 गुना x के जगह 4 प्लस का 2। 4 का स्क्वायर कितना, 4 गुना 4, 4 चौके 16 -4 तिया 12 प्लस का 2। अब बताइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 2 कितना हो गया, प्लस किए, 16 2 18 माइनस का 12, मेरा आंसर आ गया 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए 4 के जगह 5 रख दें, तब आप बताइए। यहाँ देखिए 4 के जगह हम क्या रख दिए, 5, तो पी एक्स मेरे पास कितना दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है x² - 3x और प्लस का 2, ये दिया हुआ है। और x का मान मेरे पास अब कितना है, 5 है, तो x के जगह क्या करेंगे, 5 रखेंगे। 5 का स्क्वायर -3 गुना 5 और प्लस का 2, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 कितना हो गया, 5 25 माइनस 5 तिया 15 प्लस का 2, ठीक है ना। 25 और 2 कितना हो गया, 27 माइनस 15, ये इसका माइनस करेंगे कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1, मेरा आंसर कितना आ गया, 12। बहुपद का मान कितना, 12। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बताइए, और समझ आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। अब अपना लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो शून्यक और ये भी आई है, जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। शून्यक पढ़ते हैं अब अगला टॉपिक। चलिए अब शून्यकों का अगला टॉपिक था शून्यक। शून्यक में देखिए शून्यकों की संख्या, शून्य, सबसे पहले शून्यकों की संख्या के बारे में जानिए कि आखिर कोई भी बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्यक कितना होगा। तो शून्यकों की संख्या हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुपद का घात, जितना घात होगा बहुपद का उतना ही क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे बोले 2x² प्लस का 4x और प्लस का 2, तो इसका कितना शून्यक होगा बताइए, इसका शून्यक होगा 2, क्योंकि बहुपद का घात कितना है, 2 है, जितना घात उतना शून्यक। अगर यहाँ पे 3 हो जाए तो शून्यक कितना, 3, यहाँ पे 4 हो जाए तो शून्यक कितना, 4। इसी तरह से शून्यकों की संख्या आपको कैसे ज्ञात होगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताइए दिए हुए बहुपद का शून्यक कितना होगा। तो दिए हुए बहुपद का शून्यक कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, बहुपद का घात देखेंगे और उसके अनुसार हम क्या करेंगे, बता देंगे इतना शून्यक होगा, ठीक है ना। अच्छा सबसे पहले आप लोग को पढ़ाए थे एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, पिछले वीडियो में जाके देखिए। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का समान रूप आप लोग को याद रखना है। एक घातीय का समान रूप होता है ax प्लस का b। इस a के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, b के जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका समान रूप होता है ax प्लस b। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, a के जगह 2 लिख दिए, x का x लिख दिया, प्लस b के जगह कोई भी नंबर दे दिए 3। ये कितना घातीय हो गया, एक घातीय बहुपद हो गया। तो इसका कितना शून्य होगा बताइए, एक घातीय बहुपद है तो घात कितना, एक, इसीलिए शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा शून्यक निकालने का डायरेक्ट तरीका, फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, ये वी आई है, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिए। शून्यक का, एक घातीय शून्यक का फॉर्मूला होता है -b/a, इसको याद करना है। अच्छा द्विघातीय भी पढ़ा है, दो घातीय बहुपद देखिए, दो घातीय बहुपद का समान रूप क्या होता है, ax², यहाँ पे ax था, द्विघातीय हो गया, इसका मतलब स्क्वायर लग गया, ax² 2 प्लस
बी अकेला था और दो घातीय में गए तो बी एक्स हो गया प्लस का सी। सेम है, ए के जगह ए दे दिए, बी के जगह बी दे दिया और एक पद और बढ़ा दिए क्योंकि दो घातीय बहुपद है तो स्क्वायर आएगा, फिर एक एक्स आएगा, फिर नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इसका समान रूप है। किसका समान रूप है? दो घातीय का। कैसे समझेंगे? यहाँ पे घात कितना है? 2 है, ठीक है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला 2 शून्य, तो इसका 2 घात है मतलब 2 शून्य होगा, तो 2 शून्य होगा तो 2 फॉर्मूला होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, आपको आगे बताएंगे, हो सकता है यहाँ पे क्लास खत्म करना पड़े तो अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सर हम इससे शून्य निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, इसको रट जाना है, बिल्कुल रट जाना है, हम क्वेश्चन बताएंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अब दो घातीय हो गया, यहाँ पे आप आते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप ए एक्स पावर 3, यहाँ पे ए एक्स पावर 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। ए एक्स पावर 3, बी एक्स पावर 2, सी एक्स प्लस का डी। ये ए बी और सी और डी जो लग रहा है ये कोई ना कोई नंबर है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये त्रिघातीय है तो 3 शून्य होगा, तो 3 शून्य का 3 फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसको कहते हैं गामा। क्या कहते हैं? गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी बटे। 3 शून्य को एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, एक को बोलेंगे गामा। 2 शून्य के एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए, ठीक है। अल्फा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए दो दो का पेयर बना, एक बार अल्फा बीटा को लिए, अल्फा बीटा को लिए, फिर बीटा गामा को लिए, बीटा गामा को लिए, फिर गामा और अल्फा को लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे हम लिखे गामा अल्फा, यहाँ पे अल्फा गामा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए, ठीक है ना। अब अगले यहाँ पे क्लास ज़्यादा लेट हो जाएगा, 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगा, ठीक ना। तो यहाँ हम अपन क्लास को ख़त्म करते हैं और अगले क्लास में शून्यक निकाला कैसे जाता है, शून्यक निकालना अपना लोग सीखेंगे। एक घातीय में, दो घातीय में, त्रिघातीय में शून्यक निकालेंगे, उसको प्रूफ करेंगे। और हम बता दे रहे हैं शून्यक निकालने के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालिए और देखिए हर एक बार 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का रहता है। तो इसीलिए अगले क्लास में अपना लोग शून्य के बारे में पढ़ेंगे और कैसे निकालते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका भी दोस्त इससे पढ़ के अच्छा रिजल्ट बना सके, ठीक ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू। देखो तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी इंग्लिश खराब हो गया। थैंक यू, ठीक ना।